रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आगमन से पहले यूरोप में तनाव और चिंता बढ़ गई है। पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब यूरोप उनकी नजर में है और अगर कोई गलती हुई तो गंभीर परिणाम होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की यात्रा के दौरान उनके विमान में रणनीतिक और सैन्य निर्णय लिए जा सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डाल सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। अब आप जान लीजिए कि भारत आने से पहले पुतिन की वार्निंग ने पूरे यूरोप में कोहराम मचाकर रख दिया है। पोक्रोवस्क में जीत को लेकर पुतिन इतनी ज्यादा जोश में है कि वो किसी भी वक्त रूस की सेना को यूरोप की तरफ कूच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। पुतिन ने यूरोप के देशों को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है तो सब कुछ इतनी जल्दी खत्म होगा कि बातचीत करने वाला कोई नहीं बचेगा। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन में रूस सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन कर रहा है, यानी एक दायरे में जंग हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप के साथ सीधी जंग हुई तो रूस पूरी ताकत से जवाब देगा और सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। जर्मनी के विदेश मंत्री ने 25 नवंबर को दावा किया था कि रूस अगले 4 साल में किसी नाटो देश पर हमला कर सकता है, लेकिन पुतिन के इरादे देखकर लगता है कि रूस शायद इतना लंबा इंतजार ना करे। बता दें कि यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 4 साल होने वाले हैं और पुतिन की वार्निंग के बीच दूसरा सच ये भी है कि रूस अभी तक यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। इसलिए वजह है कि यूक्रेन को मिलने वाली मदद जो नाटो देशों से कीव तक पहुंच रही है। यूरोप का दावा है कि अगर पुतिन यूक्रेन जीतेंगे तो फिर यूरोप पर टारगेट बनेगा। यूरोप पर अब यूक्रेन को भड़काने का इल्जाम लग रहा है और इसलिए पुतिन बहुत गुस्से में है। उन्होंने कहा कि यूरोप के देशों ने खुद ही रूस से बातचीत के रास्ते बंद कर दिए हैं क्योंकि वो अब सुलह समझौता नहीं चाहते बल्कि लंबा युद्ध करना चाहते हैं। पुतिन ने जब से यूरोप पर निशाना साधा है, जेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि पुतिन पूरे यूरोप को पीछे धकेलकर अब यूक्रेन पर फाइनल असॉल्ट करने जा रहे हैं। सवाल है कि पुतिन का युद्ध भड़काने वाले यूरोप के 3 लीडर कौन हैं? बहुत गौर से समझिए और देखिए, क्योंकि अब यूरोप पर ही टिका हुआ है पूरा यूक्रेन युद्ध, या आप कह सकते हैं कि नाटो माइनस अमेरिका वाले यूरोप को ही अब यूक्रेन में लड़ाई को आगे बढ़ाने का एहसास हो चुका है। बड़ी खबर यह भी है कि भारत में तीनों देशों के राजदूतों ने अब लेख लिखकर पुतिन के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर जेलेंस्की ये तस्वीरें देखकर दहल जाए। हर धमाके के साथ पुतिन जेलेंस्की की राजधानी के और करीब बढ़ते जा रहे हैं। पोक्रोवस्क में कुपियांस्क इन 2 मोर्चों पर जेलेंस्की के हजारों सैनिक घिर चुके हैं। पुतिन की ड्रोन फोर्स उन्हें चुन चुनकर मार रही है। एक एक इमारत का हाल देखिए, वहां फटने वाले बम देखिए। पुतिन के ड्रोन हर खिड़की, हर दरवाजे पर यूक्रेन के सैनिकों को तलाश कर रहे हैं और जब उन्हें कोई नजर आता है तो होता है ऐसा धमाका। अब यूक्रेन में ऐसे हमले देखकर कोई भी दहल जाए, लेकिन झटके पुतिन को भी लगे हैं। रूस के लिए भी ये युद्ध आसान नहीं रहा और पुतिन की बातों से ये साबित होता है। पुतिन ने कहा कि रूस ने अब अपनी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स को और पूरे देश को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। वैसे रूस में कुछ ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ऐसे में पुतिन के इरादे कितने खतरनाक हैं ये सोचकर उनके विरोधी जरूर घबरा रहे होंगे, क्योंकि रूस में अब ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस में अब हर महीने एक डिवीजन फोर्स तैयार की जा रही है। एक डिवीजन यानी 10 से 15 हजार सैनिक हर महीने रूस की सेना में शामिल हो रहे हैं। ऐसी फौज के साथ पुतिन यूक्रेन के हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं। पोक्रोवस्क की जीत डॉनबास के आसपास बहुत अहम साबित होगी। यहाँ रूस का कब्जा यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। पोक्रोवस्क में यूक्रेन की फौज का सप्लाई गोदाम कहा जाता है। यहाँ पर रूस की जीत का आसपास के कई मोर्चों पर असर पड़ेगा। यूक्रेन का दावा है कि उसके फौजी अब भी पोक्रोवस्क को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ने काला सागर में रूस के तेल टैंकरों पर हमले बढ़ा दिए हैं और इस बात से पुतिन बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने उसके तेल के टैंकरों पर हमले नहीं रोके तो यूक्रेन का समुद्र से कनेक्शन काट दिया जाएगा, यानी रूस समुद्र में उसके खिलाफ
ब्लॉकेड लगा देगा। रूस ने कहा कि वो यूक्रेन के बंदरगाहों और जहाजों पर अटैक करेगा। पुतिन ने नाटो देशों को आड़े हाथों लिया। पुतिन ने कहा कि यूरोप जिस तरह से रूस के खिलाफ काम कर रहा है, उसके बाद समझौते की कोई उम्मीद नहीं रह जाती है। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोप रूस के खिलाफ युद्ध में उतरता है, तब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये बात पुतिन ने ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर को भी बता दी है। विटकॉफ के साथ पुतिन की मीटिंग 5 घंटे तक चली। दोनों पक्ष किसी समझौते पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन पुतिन ने कह दिया कि जब तक डॉनबास का इलाका रूस को नहीं सौंपा जाएगा, कोई समझौता नहीं होगा, युद्ध जारी रहेगा। पुतिन की इस धमकी ने ट्रंप को भी चौंका दिया है, क्योंकि पुतिन की चिंगारी अमेरिका को भी जला सकती है। ट्रंप जानते हैं कि पुतिन अब यूक्रेन के मोर्चों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। वो और वक्त नहीं देना चाहते। पुतिन अब तय कर रहे हैं कि इस युद्ध में क्या होगा। वैसे पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस की संसद ने एक बड़े समझौते पर मुहर लगा दी है। भारत और रूस के बीच इस अहम समझौते का नाम रेलोस होगा, यानी रसद समझौते का पारस्परिक आदान प्रदान। इस समझौते के तहत भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री अड्डों का इस्तेमाल कर पाएंगे। वहां युद्धाभ्यास से लेकर लॉजिस्टिकल सपोर्ट जैसे ईंधन भरने और आपदा प्रबंधन के लिए उन अड्डों का इस्तेमाल करना शामिल है। पुतिन का इरादा साफ है। वो बता रहे हैं कि उनके पास दोस्तों की कमी नहीं है। उनकी रेंज उत्तर कोरिया, ईरान और चीन से आगे बढ़कर भारत तक है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।